ठीक है चलो। तो कल हम लोग डिस्कस किए, क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं हम लोग? क्लोजिंग स्टॉक और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो पहला हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं क्लोजिंग स्टॉक के और फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो कल से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, तीसरा अभी कौन सा डिस्कस करेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस देखिए, प्रीपेड जैसे हम लोग सिम वाला जो हम लोग जो भी यूज करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर हम लोग पहले से उसमें पैसा लेते हैं और फिर यूज करते हैं, तो एडवांस हुआ कि नहीं हुआ ना? तो प्रीपेड एक तरह से क्या है, आपका एडवांस है। तो एडवांस क्या हुआ, आप दिए हैं तो आपके लिए क्या फायदा है ना, दोबारा नहीं देना पड़ेगा वो पैसा। क्लियर है? तो एडवांस क्या हो गया आपका, एसेट बन गया, लायबिलिटी एसेट ना, एक तरह से रिसोर्स क्रिएट कर लिया आप। ठीक है, उसका फायदा लेके। क्लियर सबको? तो हमारा ये क्या होता है, इसीलिए इसका जो ये कहां जाएगा, एसेट कहां जाता है, बैलेंस शीट। तो इसका एंट्री अब क्या होता है, देखिए जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो उस समय क्या एंट्री होगा हमारा, कि जैसे देखिए बुक में भी एग्जांपल जैसे है ना, यहाँ पे तो डायरेक्ट ऐसे करके हम लोग पहले ही किए हैं, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम वाला हम लोग किए थे ना, तो हम लोग पैसा दिए किसका, इंश्योरेंस प्रीमियम का। इंश्योरेंस प्रीमियम मान लेते हैं हम लोग दिए हैं पैसा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना पैसा दिए हैं, मान लेते हैं 30,000 दिए। सिंपल एग्जांपल से समझते ताकि तुरंत समझ में आ जाए। ठीक है, आ जाए 13,000 एंट्री मान लेते हैं किससे दिए, टू बैंक। क्लियर है यहां तक सबको? तो कितना हो गया, 13,000। सिंपल में इसलिए कर दिए, अब इजी समझ में आएगा आपको। मान लेते हैं 1,000 इसमें क्या है, अगले साल के लिए हम अभी पेमेंट कर दें 1,000, तो ये प्रीपेड हुआ कि नहीं मेरा? हुआ ना। लेकिन पेमेंट तो हम पूरा किए, इसलिए टू बैंक में कितना लिखे, 13,000। समझ में आ गया सबको? अब हम क्या करेंगे, इससे हम लोग 1,000 निकाल लेंगे, क्योंकि वो क्या है, प्रीपेड है, वो मेरा एसेट है ना, वो मेरा खर्चा इस साल वाला नहीं है। हम इस साल वाला खर्चा को क्या करते हैं, कहां दिखाते हैं, अगर डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट, इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस। तो इनडायरेक्ट वाला खर्चा है, ये सबको। तो इससे हम क्या करेंगे, अब हम इंश्योरेंस प्रीमियम में जो 13,000 है, इसमें हमारा इंफॉर्मेशन दिया है 12,000 इस साल का है और 1,000 क्या है, प्रीपेड है। प्रीपेड मतलब नेक्स्ट ईयर वाला आपका ये है पेमेंट है ना, तो वो अभी दे दिए तो क्या होगा, एडवांस पैसा होगा। क्लियर सबको? तो इस अब क्या करेंगे, जो प्रीपेड है उसको हटाएंगे, कैसे, प्रीपेड डेबिट कर देंगे, क्योंकि मेरा एसेट है, अभी बात किए ना हम लोग, एसेट है ना। तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, या इंश्योरेंस भी लिख सकते, प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना, 1,000 टू किससे घटाएंगे, ये खर्चा से, खर्चा का बैलेंस घटेगा ना, आ जाइए अंदर आइए, खर्चा का बैलेंस घटा देंगे, तो टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। तो 1,000 घट गया ना उससे। क्लियर सबको? क्लियर है, बोलिए। देखिए डेबिट हुआ था, आइए अंदर आइए, डेबिट हुआ था और यही क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, तो 1,000 घट गया ना। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसको हम लोग शो कर सकते हैं कहां पे, 12,000 कहां चल जाएगा, हमारा बैलेंस बचा ना इसका 12,000, डेबिट भी हुआ और क्रेडिट भी हुआ, तो इसका ये यहाँ पे क्रेडिट हुआ और यहाँ डेबिट है, ये डेबिट है देखिए, और ये क्या है, क्रेडिट है। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, 13,000 माइनस 1,000 कितना बचा, 12,000, और ये इनडायरेक्ट खर्चा है, तो ये कहां चल जाएगा, प्रॉफिट एंड। क्लियर है सबको, बोलिए। तो हम अब ये हुआ हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम का से क्या हुआ, बैलेंस शीट। अब इसको एक और तरीका से कर सकते हैं, देखिए अगर ध्यान से आप देखिएगा, अगर हमको ये एंट्री किया ही नहीं हुआ, आपको बोला गया है कि टोटल इतना पेमेंट हुआ है, तो एक ही बार में एंट्री हम कैसे कर सकते हैं, देखिए आ जाइए, कैसे कर सकते हैं हम, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना से करेंगे, फिर अगर दोनों को एक ही बार में मिलाना है तो 12,000, एक ही एंट्री में अगर करना है तो कैसे करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम, एक ही में करना चाहे तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना होगा, 12,000 है ना। अगर एंट्री नहीं किया हम लोग को, अभी एंट्री फर्स्ट टाइम करना है तो क्या होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट पहले से पता है 12,000 है, ठीक है, वर्किंग नोट में हमने निकाल लिए 12,000 इस साल का है और 1,000 क्या है, और सीधे क्या कर सकते हैं यहीं पे, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम
अकाउंट डेबिट कितना 1000 और फिगर 2 बैंक। तो वही बात हुआ कि नहीं हुआ ना, देखिए ये 12000 का 12000 चला गया, 1000 इसमें प्रीपेड चला गया और बैंक में पूरा 13000। क्लियर सबको? ठीक है, तो ये है हमारा प्रीपेड का। या तो एक में अगर एंट्री नहीं किया तो हम लोग एक में कर सकते हैं, या हम लोग क्या कर सकते हैं अलग अलग, जैसे एक बार में पहले खर्चा लिखा दीजिए कि इंश्योरेंस का हुआ है और फिर प्रीपेड हटा दीजिए उससे। क्लियर सबको? तो ये दो तरीके से ऐसे हो सकता है। अब हम लोग ऑलरेडी ट्रीटमेंट तो डिस्कस कर लिए, ये हमारा इनडायरेक्ट खर्चा है, तो इसका नेट इफेक्ट जो बैलेंस आएगा कितना 12000 कहां चल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रीपेड कहां चल जाएगा, अभी हम लोग बात की है एसेट है तो कहां चल जाएगा ये बैलेंस शीट। और बैंक जो हुआ तो घटेगा बैंक का बैलेंस। क्लियर सबको? ठीक है, चलिए इसके अलावा भी और कुछ है क्या? ठीक है, तो मतलब हमको इसका अलग अलग नाम है प्रीपेड का। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस है या एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। तो इसी का दूसरा नाम क्या है अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, और दूसरा नाम क्या है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। हम लोग को मेनली क्वेश्चन समझना होता है। क्वेश्चन अगर आप समझ गए कि एंट्री हुआ है नहीं हुआ है, सिर्फ इसका फिर पोस्टिंग करना है। ठीक है, क्लियर सबको? ठीक है, तो ये हमारा इसका पिक्चर है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्या है डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का तो ऑलरेडी आप लोग चैप्टर भी पढ़े हुए हैं, है ना? ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का इसमें देखिए दो तरीका है, ठीक है, उसको प्रेजेंट करने का। ठीक है, तो एक तो है हमारा देखिए ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट जैसे है सिंपल वाला पहला क्या कि जब हम लोग एसेट से ही डायरेक्टली घटा देते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो दो तरीका है। ठीक है, पहला तरीका में क्या है डायरेक्टली किसको एडजस्ट कर देते हैं एसेट को, और दूसरा तरीका क्या है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो पहला तरीका हम जिसे देख सकते हैं एसेट का बैलेंस, क्योंकि एंट्री क्या करते हैं डेप्रिसिएशन खर्चा है, तो डेप्रिसिएशन या कौन सा डेप्रिसिएशन किस पे देते हैं फिक्स्ड एसेट पे, है ना? अभी फिक्स्ड एसेट हो गया जैसे, है ना? तो जैसे तो इसमें एंट्री क्या हो गया हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट खर्चा इसलिए आ गया टू फिक्स्ड एसेट, जो भी फिक्स्ड एसेट है हमारा। क्लियर है यहाँ पे सबको? ठीक है, जिसको आजकल हम लोग फिक्स्ड एसेट को मेनली क्या बोलते हैं नॉन करेंट एसेट में आता है ना ये। ठीक है, नॉन करेंट एसेट वाला भी बोलते हैं। ठीक है, तो टू फिक्स्ड एसेट, तो जैसे मशीन है तो टू क्या लिखेंगे टू मशीनरी, प्लांट है तो टू प्लांट। क्लियर है? जो भी है टू बिल्डिंग। तो डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, इससे हम लोग देख सकते हैं डायरेक्टली क्या होगा मेरा जो एसेट है उसका बैलेंस घट जाएगा। दूसरा तरीका क्या है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना, या इसका दूसरा नाम क्या है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब देखिए तो अगर हम दूसरा तरीका से मतलब मेंटेन करते हैं तो डेप्रिसिएशन तो डेबिट होगा ही, पर इसका कहां चल जाएगा इस साल का डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्लियर सबको? क्लियर है? तो पहले तरीका में क्योंकि ये फिर से क्या है हमारा इनडायरेक्ट खर्चा है, कहां जाएगा सीधे प्रॉफिट एंड लॉस, और ये देखिए फिक्स्ड एसेट क्या होगा घटेगा, घटेगा ना। तो बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट का बैलेंस हम लोग क्या कर देंगे लेस। क्लियर यहां तक जितना डेप्रिसिएशन है ना? और दूसरे तरीके में डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हुआ है ना? इसका क्या इफेक्ट होगा फिर से ये इनडायरेक्ट खर्चा कहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है ना। ठीक है, और ये क्योंकि एसेट जब तक दिखेगा नहीं तब तक हमको क्या करना पड़ेगा, या हटता नहीं एसेट तब तक उसको हमको मेंटेन करना होगा इस बैलेंस को। तो इसको हम लोग कहां दिखाते हैं दो तरीका है, या तो आप लायबिलिटी साइड वाले में दिखाइए या फिक्स्ड एसेट से माइनस करके दिखाइए। बेटर तरीका क्या है माइनस करके, क्योंकि उससे दिखता है ना आज तक इतना हम बैलेंस क्या हो गया डेप्रिसिएशन में इसका चला गया। क्लियर है? तो जिससे अभी का उसका नेट बैलेंस पता चलता है आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। क्लियर सबको? ठीक है, तो ये कहां चल जाता है सीधे बैलेंस शीट में। और बेटर तरीका क्या है प्रेजेंटेशन का कि फिक्स्ड एसेट से हम लोग उसको दिखाते हैं, हालांकि लायबिलिटी साइड में दिखा सकते हैं पर बेटर प्रेजेंटेशन क्या है फिक्स्ड एसेट से हम उसको लेस करके दिखाते हैं। क्लियर सबको?
ठीक है। ऐसे कंपनी के फॉर्म में, कंपनी वाला बैलेंस शीट में तो अब उसका तो अलग ही फॉर्मेट है ना बैलेंस शीट का। सिंपल वाला तो इस तरह लेफ्ट लाइन राइट वाला तो नहीं बनता, तो वर्टिकल फॉर्मेट है ना, ऊपर से नीचे जो आता है ना। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए। तो डेप्रिसिएशन का यहाँ बात कर लिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से भी जब होगा हमारा तो उसका भी हम लोग बात कर लिए। अब डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन है, उसके लिए हम लोग डिटेल चैप्टर ही पढ़े हुए हैं। ठीक है, कल भी बात किए थे। अगर रेट सिर्फ दिया हुआ है तो रेट से हम लोग कर लेते हैं, और अगर टाइम के बारे में है तो पर एनम के बेसिस पे रेट है तो हम लोग पूरा रेट है 10%, पूरा साल का है वो, मतलब पूरा 12 महीना का। और एसेट आया है, मान लेते हैं 9 ही महीना हम यूज किए अभी तक, तो 9 महीना का डेप्रिसिएशन देंगे। क्लियर सबको? क्लियर है? ठीक है, तो डेप्रिसिएशन, और इसमें क्या लिखा है, अगर डेप्रिसिएशन अपीयर कर रहा है कहां पे, बैलेंस शीट में, तो सॉरी ट्रायल बैलेंस में, तो हम लोग उसको कहां दिखाते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब ऑलरेडी एंट्री अगर हो गया है तो वो सिर्फ कहां जाएगा, सिर्फ कहां जाएगा, डेप्रिसिएशन क्या खर्चा है, सिर्फ कहां जाएगा वो, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए ध्यान रखिए, जिसका भी एंट्री हो गया है या जो डायरेक्टली सिर्फ कहां दिख रहा है, ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, मतलब एंट्री हैज ऑलरेडी बीन पास, तब ना वहां दिख रहा है बैलेंस में। कल बात किए थे ना, क्लोजिंग स्टॉक भी अगर दिख रहा है डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं, ट्रायल बैलेंस में, तो मतलब क्या हुआ, एंट्री हो चुका है उसका, तो वो सिर्फ कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। और अगर एंट्री नहीं हुआ तो हम इस बार एंट्री कर रहे हैं, इसीलिए वो कहां जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाता है और फिर बैलेंस शीट में। इसी तरह अगर डेप्रिसिएशन का ऑलरेडी एंट्री हो गया, उसका बैलेंस दिख रहा है, मतलब क्या, बैलेंस दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में, तो ऑलरेडी एंट्री हो गया, तो सिर्फ क्या करना है हमको, मतलब, और फिक्स्ड एसेट से भी मतलब क्या हो चुका है, एडजस्ट हो चुका है। अगर पहला मेंटेन कर रहे हैं और दूसरा मेंटेन कर रहे हैं तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब ये ऑलरेडी हो चुका है, ये एंट्री समझ में आया सबको। तो सिर्फ हमको डेप्रिसिएशन को हम लोग ट्रांसफर तो करते हैं ना, फिर कहां ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो भेजते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन क्लोजिंग एंट्री करते हैं ना। क्लियर सबको? इसी तरह जैसे प्रीपेड वाला बात कर रहे थे अभी, प्रीपेड का अगर ऑलरेडी आपको दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो मतलब क्या, उसका भी एंट्री हो गया है। क्लियर है? तो उसका भी एंट्री हो गया है, और जो भी हमारा एक्सपेंसेस है उसका, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम वाला बात करते हैं, वो एडजस्ट हो चुका है, मतलब फिर से एंट्री नहीं, सिंपल में समझ लीजिए, फिर से एंट्री उसका नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी एंट्री हो गया और कहां चला गया है, ट्रायल। यहां तक समझ में आया सबको? अब कभी कभी क्या होता है, ऑलरेडी एंट्री भी हो गया लेकिन कुछ और एंट्री होना था जो छूट गया है, ठीक है, तो वो चीज, वो अगर नीचे लिख देते तो उसका तो एंट्री करना पड़ेगा फिर आपको। जैसे लिख दिया होगा कि प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्या हुआ कि और 100 रुपया है प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, मतलब उसका एंट्री नहीं हुआ है। क्लियर हो गया सबको? तो उसके लिए एंट्री हमको करना पड़ेगा। ठीक है, और एक एग्जांपल, जैसे वेजेस आउटस्टैंडिंग का है, ऑलरेडी दिख रहा है आपको ऊपर ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग वेजेस, मतलब एंट्री हो गया है, लेकिन नीचे लिखा कि और 200 रुपया आउटस्टैंडिंग है वेजेस का, तो उसका तो एंट्री करना पड़ेगा। तो अब एडजस्ट कितना से होगा, 200 से ही होगा। क्लियर है? तो ऊपर वाला आउटस्टैंडिंग, सीधे आउटस्टैंडिंग तो कहां जाता है, सीधे बैलेंस शीट में, और अभी वाला जो एंट्री करेंगे उसका इफेक्ट क्या होगा, वो ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाएगा और बैलेंस शीट में भी जाएगा, मतलब और बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया सबको? तो कोई ऐसा चीज नहीं होता कि एकदम फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, यही चलता है, आपको क्वेश्चन से समझना होगा एंट्री हुआ है या नहीं हुआ है। एंट्री अगर फर्स्ट टाइम करेंगे तो इफेक्ट अलग अलग जगह होने लगेगा, है ना, डेबिट का भी इफेक्ट जाएगा और क्रेडिट का भी। और एंट्री अगर ऑलरेडी, साइलेंट कर लीजिए, एंट्री अगर ऑलरेडी क्या है, हो चुका है, तो उसका इफेक्ट हम लोग देखेंगे कि सिर्फ एक जगह या कैसे वो समझ जाएंगे, जैसे अभी हम लोग बात करें। क्लियर सबको? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट और इसका एक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रुकिए सर, हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अब कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन लोन, नहीं क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो ये कौन सा है, पांचवा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए, क्योंकि अब हम लोग समझ चुके हैं, अब हम क्या, अब लोग इजी लगेगा आपको। हाँ देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए नाम ही किस पे मिल रहा है, इंटरेस्ट कैपिटल पे। कैपिटल किसका होता है, ओनर, प्रोप्राइटर, है ना। क्लियर सबको? तो उनको अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो कैपिटल का बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा। और हम लोग बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, जो क्या बोलता है, बिजनेस और ओनर दो अलग अलग है, अलग अलग है ना। ठीक है, बिजनेस अलग है और ओनर अलग है।
इसीलिए बिजनेस के बुक्स में उसको हम लोग अलग ट्रीट करते हैं। तो बताइए अगर बिजनेस ओनर को पैसा दे रही है इंटरेस्ट का कैपिटल पे, तो बिजनेस के लिए खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो हुआ, खर्चा हुआ, ठीक है। तो अब ये खर्चा कौन सा है, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट गुड्स बनाने में तो मदद नहीं कर रहा है ना, ये तो इंटरेस्ट आप दे रहे हैं। क्लियर है सबको? जो आप काम कर रहे हैं उसमें मेनली डायरेक्टली तो हेल्पफुल नहीं है। तो ये जो इंटरेस्ट है ये मेरा इनडायरेक्ट खर्चा है। इनडायरेक्ट खर्चा कहाँ जाता है बोलिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब हम लोग क्या इसके लिए एंट्री क्या होगा? तो अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हो तो नीचे एडजस्टमेंट में दिया हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों को देना है, तो एंट्री क्या करेंगे हम लोग? क्या है ये खर्चा, इसीलिए क्या होगा? डेबिट है ना, इनडायरेक्ट खर्चा है ना। तो इनडायरेक्ट खर्च होने के कारण, मतलब सिंपल में खर्च होने के कारण डेबिट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप शॉर्ट में आईएनटी ये सब में लिखिएगा, डीपी और ऊपर एन। आपका एग्जाम है तो आपको पूरा लिखना है, हमको समझाना है तो हम शॉर्ट में बस लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कहां चल जाएगा ये? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल बढ़ेगा ना, बढ़ाना है ना, ठीक है। तो ये अकाउंट डेबिट हो गया और टू कैपिटल अकाउंट। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि खर्च है जैसे अभी बात की, तो कहां चल जाएगा ये हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। खत्म होने के क्रेडिट होगा ना, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं क्लोजिंग एंट्री होता है। क्लियर है सबको? क्लियर है? और अगर ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तो क्या एंट्री करेंगे ये? नहीं। आप समझ गए ना, एंट्री करने का जरूरत नहीं है बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन पास। तो सिर्फ क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा खर्चा है इनडायरेक्ट, वो कहां चल जाएगा? प्रॉफिट एंड। समझ में आया? और क्योंकि एंट्री ऑलरेडी हो चुका है तो कैपिटल का भी अमाउंट बढ़ चुका होगा कि नहीं? बढ़ चुका होगा, तो उसको भी एडजस्ट नहीं करना है। समझ में आ गया सबको? ठीक है। लेकिन क्वेश्चन भी कुछ और भी घुमा के बोल सकता है कि हुआ है या नहीं हुआ है, ये भूल गए, तो उसको हमको समझना पड़ेगा। कोई ये नहीं कि इतना ही है कॉन्सेप्ट। समझ में आया? वो क्वेश्चन से समझ में आया। क्वेश्चन इज द मेन बॉस। क्वेश्चन में लास्ट में लिखा हुआ क्वेश्चन नहीं बनाना है, तो बनाना है क्वेश्चन नहीं बनाना है, नहीं बनाने का फुल मार्क्स मिलेगा। समझ में आया? अब समझ में आया? क्वेश्चन ही बॉस है, क्वेश्चन जो बोलते हैं वही उसी तरह से पढ़ना। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे मेरा बिजनेस के लिए क्या था? नुकसान। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब ओनर पैसा देंगे तो ये क्या हुआ? फायदा हुआ कि नहीं? क्लियर है? बोलिए सबको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये क्या हो गया? इनकम हो गया बिजनेस के लिए। इनकम हुआ ना। कौन सा इनकम? इनडायरेक्ट, क्योंकि मेन काम तो ये नहीं है ओनर से पैसा लेना, इंटरेस्ट इसका ड्राइंग। क्लियर है? ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन क्या हुआ? जो वो ओनर विड्रॉ किए हैं पैसा या गुड्स, उस पे क्या हो रहा है? आपका इंटरेस्ट। मतलब सिंपल में अगर पैसा जो लिए हैं उस पे कुछ इंटरेस्ट है, वो पे कर रहे हैं किसको? बिजनेस को। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में उनको पे कर रही थी बिजनेस, यहाँ पे उल्टा वो पे कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट इनकम हो गया। फिर से इसका एंट्री क्या होगा बोलिए? इनकम में तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट है ना। इनकम में तो क्रेडिट होगा ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और डेबिट क्या होगा? क्या घटेगा? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्लियर है सबको? तो कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं या ड्राइंग्स जैसे बताया हुआ है। तो कैपिटल की जगह क्या लिख सकते हैं आप? दूसरा अकाउंट क्या यूज कर सकते हैं? ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, तो ड्राइंग्स यूज अगर आप करेंगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा? बाद में कैपिटल में ही जाएगा ना, ट्रांसफर होगा। तो अगर ड्राइंग्स लिख दिए हम तो इसका एंट्री क्लोजिंग एंट्री करने के लिए क्या करेंगे? इसका क्या होगा? कैपिटल फिर से डेबिट हो जाएगा और टू ड्राइंग्स क्रेडिट हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है? कैपिटल से ड्राइंग हट जाता है। क्लियर है? तो या तो आप डायरेक्टली कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करिए या सीधे क्या करिए, या दूसरा क्या है? कैपिटल टू ये ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करिए और फिर दूसरा एंट्री क्या करिए? ड्राइंग्स को ट्रांसफर कर दीजिए किसमें? कैपिटल। दोनों बात तो एक ही हो गया। या तो ये एंट्री और फिर ये एंट्री करिए, या एक ही बार में कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करिए। लेकिन ड्राइंग अकाउंट अगर मेंटेन कर रहे हैं बिजनेस में तो हमको किसमें ट्रांसफर करना है? ड्राइंग में ही पहले। क्लियर हो गया? और फिर ड्राइंग को कहां ट्रांसफर कर देंगे हम लोग? कहां? कैपिटल। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो देखिए, और डायरेक्टली अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सीधे एक ही एंट्री में ये हो सकता है। और ये क्योंकि मेरा जैसे अभी हम लोग बात की इनडायरेक्ट खर्चा है, तो इनडायरेक्ट इनकम है, तो ये कहां चल जाएगा? प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये चला गया प्रॉफिट है। फिर से बताइए, ट्रायल बैलेंस में अगर दिख रहा है ऑलरेडी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब एंट्री ऑलरेडी पास हो गया, तो
तो एंट्री ऑलरेडी पास हो गया, तो क्या करेंगे हम लोग सिर्फ बैलेंस शीट कहां भेजेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर हो गया सबको? उसको खत्म करेंगे ना हम लोग, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हो चुका है, मतलब एंट्री समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इसको एक, ठीक है, नेक्स्ट है देखिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। कौन सा सातवां? इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखिए, और अब इजी लगेगा आपको, अभी इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर एंट्री नहीं हुआ है ना, और लास्ट में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट हम लोग को इसके लिए प्रोवाइड करना है, मतलब एंट्री करना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है मेरे लिए? इनडायरेक्ट खर्चा, बोलिए, ठीक है ना, इनडायरेक्ट खर्च। और जैसे वहां पे हम लोग कर रहे थे अभी, उसी की तरह यहाँ पे क्या होगा, इनडायरेक्ट खर्च है, तो ये क्या होगा, बोलिए, डेबिट की क्रेडिट, बोलिए, खर्च है तो क्या होगा, डेबिट टू लोन। अगर डायरेक्ट लोन का आप अमाउंट बढ़ाना चाहते हो, सीधे टू लोन हो गया, ठीक है, तो टू लोन, तो लोन बढ़ गया। और अगर हम लोग का दूसरा क्या कर सकते, देखिए, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। या तो लोन कर दीजिए, या दूसरा तरीका क्या दिखाने का, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। लिखा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग है, पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन भी करेंगे तो वो किसको बढ़ाएगा, लोन को ही ना बढ़ाएगा। तो अगर ये इसको आप इस अकाउंट में यूज करते हैं, तो ये क्या अभी क्रेडिट हुआ है, खत्म होने के लिए फिर इसको क्या करेंगे, खत्म करने के लिए डेबिट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, और फिर टू क्या हो जाएगा, लोन। तो देखिए, या अगर ये करेंगे तो एक और एंट्री आपको लोन में ऐड करने के लिए करना है, क्लियर है, क्योंकि लायबिलिटी है ना, ये आप पैसा नहीं दिए तो क्या हुआ, आपका लायबिलिटी हुआ, आपको देना है ना, क्लियर है सबको यहाँ तक। और वो किसके लिए देना है, लोन के लिए देना है। तो जैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस माइनस करके दिखाते थे ना, इससे कैपिटल से, उसी तरह इसका भी इंटरेस्ट है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, तो इसको भी क्या दिखाएंगे, इंटरेस्ट, और बढ़ाएगा तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे लोन में। क्लियर है सबको, क्लियर है। और ये मेरा क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इनडायरेक्ट खर्चा है, तो ये कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसको जो हम लोग दूसरा एंट्री करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा डेबिट, और टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। और सिर्फ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन लिखे हैं, तो ये तो लायबिलिटी साइड जाएगा, इसको तो इसको भी बंद करने के लिए कि इसका भी बैलेंस में कहां ट्रांसफर कर देते हैं, लोन ही अकाउंट में। और डायरेक्टली अगर लोन लिख दिए हैं तो खत्म ही हो गया, है ना। ये दो एंट्री का तो एक ही चीज हुआ ना, ये देखिए, ये आया और ये गया, बचा क्या, लोन। समझ में आया, क्लियर है सबको? या तो दो बार में लिखिए या सीधे लोन लिखिए, क्लियर है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन देखिए समझना, क्वेश्चन में अगर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को मेंटेन करते हैं तो हम लोग भी उसको ला सकते हैं, क्लियर सबको, ठीक है। तो अब लोन का अमाउंट का भी निकालने का फॉर्मूला तो हम लोग जानते, जो रेट दिया हुआ है उसके बेसिस पे निकालेंगे, कितना टाइम पीरियड है उसको देख के कर लेंगे, जैसे डेप्रिसिएशन का निकालते हैं, क्लियर सबको। अक्रूड इनकम नेक्स्ट है, उसका एक, ठीक है। तो इंटरेस्ट के कारण क्या होगा, लोन का अमाउंट बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, क्लियर सबको। अच्छा, अगर हम पेमेंट कर दे तो क्या होगा, क्या घटेगा, लोन। इंटरेस्ट का बस पेमेंट किए तो इंटरेस्ट घट जाएगा, समझ में आया, क्लियर है। और लोन का भी पेमेंट किए तो क्या एंट्री क्या होगा, पेमेंट कर दिए तो लोन टू बैंक, है ना, क्लियर है सबको। पेमेंट अगर हम कर रहे तो लोन टू बैंक, वो घटेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा नंबर हुआ ये, सातवां, आठवां, एक क्या है, अक्रूड इनकम। इसका डिटेल वीडियो भी है, पिछले बार वाला क्लास वीडियो है, ठीक है, तो वो भी है। चलिए अभी भी फिर देख लेते हैं। तो ये क्या हुआ, इसका भी अलग अलग नाम है, अक्रूड इनकम या अर्न्ड इनकम, या तीसरा नाम क्या है, आउटस्टैंडिंग इनकम। तो अलग अलग नाम क्या है, बोलिए, अक्रूड इनकम, या दूसरा क्या है, अर्न्ड इनकम, और क्या, आउटस्टैंडिंग ना, ठीक है। तो जैसे आउटस्टैंडिंग खर्चा है, उसी तरह आउटस्टैंडिंग इनकम है। देखिए, तो अक्रूड इनकम मतलब आपका क्या हुआ, आपका इनकम है पर आपको अभी मिला नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए, अक्रूड इनकम का एंट्री क्या हो जाएगा हमारा, जैसे आप कहीं इन्वेस्टमेंट किए, देखिए एग्जांपल भी दिया है,
तो अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट का बैलेंस को क्या करेगा, ये क्या करेगा, बढ़ाएगा कि घटाएगा, बोलिए। आपका इनकम आपको मिलना है पर मिला नहीं है, तो इनकम आपका बढ़ेगा कि घटेगा, हाँ बढ़ेगा ना, मिलना नहीं है, मिलेगा ना, लेकिन अभी मिला नहीं है, मिलेगा लेकिन, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे भी किया हुआ है, ठीक है, देखिए इंफॉर्मेशन है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 12% है फुल ईयर के लिए, उसको अकाउंट में लेना है। पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री लिखा हुआ है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट जैसे निकला 12,000, इंटरेस्ट रिसीव लेकिन आप किए 5,000, ठीक है, ध्यान से समझिए। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, आपको मिलना कितना है 12, मिला कितना है 5, तो और कितना बाकी रह गया 7, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका अक्रूड इनकम, क्लियर है, ठीक है। तो उसके लिए एंट्री क्या हो गया, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्यों आया यहाँ पे अक्रूड, देखिए तो अक्रूड तो मतलब अक्रूड इनकम जो भी है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू जो इनकम है, ठीक है, तो जो भी इनकम है, तो टू जिस तरह का भी इनकम है, तो टू कंसर्न्ड इनकम या रिलेटेड इनकम, ठीक है। क्योंकि ये मेरा अब आपका कमाई का हिस्सा बन गया, तो आपका एसेट हो गया ना, ये एसेट हुआ कि नहीं, क्योंकि मिलना है आपको, मिला नहीं है तो फायदा हुआ कि नहीं, आपका रिसोर्स हुआ, मिलेगा आपको, तो ये क्या हो जा रहा है, मेरा एसेट है। एसेट क्या होता है, डेबिट, क्लियर सबको। और इनकम बढ़ेगा ना आपका, मिलना है और इनकम है आपका, तो हम लोग इनकम रिकॉर्ड करेंगे इसको, तो इनकम क्या होता है, क्रेडिट, क्लियर सबको। तो इंटरेस्ट है, जैसे इसी से एग्जांपल समझिए, 7,000 नहीं मिला है हमको, तो हम एंट्री क्या करेंगे, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कि इंटरेस्ट मिलना था, ठीक है, लेकिन हमको मिला नहीं है, क्लियर है सबको, क्लियर है। तो ये देखिए यही कॉन्सेप्ट है, देखिए ये डेबिट हो गया क्योंकि एसेट है आपका, और ये इनकम है इसलिए क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो इसका हम लोग ये एंट्री कर लेंगे, देखिए बुक में भी बताया। फिर क्योंकि ये आपका क्या है, देखिए यहाँ पे इनकम हुआ है क्रेडिट, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है आपका, कहां जाएगा बोलिए, इनडायरेक्ट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस, इनडायरेक्ट यहाँ पे भी वर्ड है प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। और ये अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, आपका इन्वेस्टमेंट का बैलेंस को बढ़ा देगा ना, ठीक है। तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट में देखिए ऐड करके भी दिखाया हुआ है, क्लियर हो गया सबको। तो इसको अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को सीधे इन्वेस्टमेंट में ऐसे करके, या बेटर है क्या, जब तक मिलने जाए तब तक जैसे रखे हुए हैं, मिल जाएगा तो फिर खत्म करें, क्लियर है सबको। जैसे इसका पैसा अगर मिल गया आपको 7,000 जैसे मिलने वाला है आपको, तो मिल गया जैसे मिल रहा है, अब इसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे ना हम लोग। तो ये डेबिट हुआ, इसको क्या करेंगे, खत्म करने के लिए क्रेडिट, और पैसा आ रहा है आपका तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट। तो टू अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब समझ में आ गया सबको, क्लियर है, क्लियर है सबको, ठीक है। तो ऐसे हम लोग उसको खत्म, ठीक है। तो अगर इसका पैसा हमको प्राप्त हो गया और ये अकाउंट अभी तक हम खत्म नहीं किए हैं, तो अगर इस अकाउंट का हम पूरा बैलेंस इन्वेस्टमेंट में डाल दें, इन्वेस्टमेंट में अगर हम इसका पूरा बैलेंस क्या हुआ कि अगर पूरा ट्रांसफर अगर हम कर दे, तब तो ये अकाउंट फिर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, समझ में आया, तब तो ये अकाउंट हमारा, और क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम बढ़ा चुके हैं, लेकिन उसका पैसा अगर मिल गया तो उसको फिर इन्वेस्टमेंट को घटाना पड़ेगा। सिंपल में अगर अकाउंट जिंदा है तो इसको अभी खत्म करेंगे क्रेडिट करके, क्लियर है। और ये जिंदा नहीं है, इन्वेस्टमेंट में चला गया, तो हम लोग बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट का पैसा आ गया, और वो पैसा कहां चला गया, समझ में आया। तो इन्वेस्टमेंट भी डेबिट ही में है और मेरा बैंक भी मतलब एसेट ही साइड में है दोनों, तो क्या होगा, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस घट गया, तो चेंज तो वही रह गया, समझ में आया सबको, क्लियर है, ठीक है। और ये अकाउंट है तो इस तरीके से हम लोग, ठीक है। और इसका अगर ऑलरेडी एंट्री हो चुका है, ट्रायल बैलेंस में अक्रूड इंटरेस्ट ही दिख रहा है, तो एंट्री करेंगे क्या, ये नहीं, समझ में आया सबको, तब ये एंट्री नहीं करना है क्योंकि ये एंट्री ऑलरेडी पास हो चुका है। बस क्या करेंगे, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट को कहां भेज देंगे हम, प्रॉफिट एंड जितना अक्रूड वाला पार्ट, इसका एक स्केच,
ठीक है, तो आज हम लोग यही रुकते हैं, ठीक है, थैंक यू।